श्री गणेशायन ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार सज्जनों, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने तथा उससे लाभ उठाने के लिए वीडियो को पूरा सुनिए ताकि अधूरा न रहे। ऐसे इस वीडियो को 5 पार्टों में मैं भेजने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को 100% इसके मास्टर बनने का अवसर प्राप्त हो जाए। कृपया आपका मैं 5 सेकंड समय ले रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। यह भी भरोसा है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो कृपा करें। चलिए, शक्ति ने पुरुष से प्रश्न किया था कि सृष्टि में सबसे अमूल्य चीज क्या है। उत्तर में महाशिव ने कहा कि हे ब्रह्मांड नायिका, आप और मैं ही तो नर और नारी के रूप में मूर्तमान हो रहे हैं। हम दोनों के सिवाय और कौन है? जड़ चेतन, मन आत्मा, जीव परमात्मा, श्रद्धा विश्वास, सूर्य चंद्र, गंगा जमुना, श्वास प्रश्वास, वक्ता श्रोता, दिवा रात्रि, कृष्ण शुक्ल, हम दोनों ही तो हैं। शक्तियों ने फिर कहा, हे स्वामी, नर नारी तो समझ में आता है, परंतु नारी न रहे तो फिर सुपरकृति क्या होगा? भगवान शिव ने जवाब दिया, हे शिवे, नर और नारी के श्वासों में हम दोनों समाहित हैं। मेरे सज्जनों, उन संवादों को संक्षिप्त करते हुए मूल विषय को बता देता हूं कि हम अपना जो अमूल्य शरीर लिए हुए हैं मूर्त रूप में, इसमें एक नासिका है जिसे नाक कहा जाता है। इसमें 2 छिद्र होता है। पहले छिद्र को बायां और दूसरे छिद्र को दाहिना कहा जाता है। प्रथम छिद्र को चंद्र नाड़ी के नाम से जानते हैं और द्वितीय छिद्र को सूर्य नाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। वाम छिद्र को श्रद्धा भी कहा जाता है, शक्ति और पार्वती भी कहा जाता है, तथा दाहिने छिद्र को विश्वास और विश्वनाथ या शिव या पुरुष भी कहा जाता है। इसे लोग गंगा और जमुना के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। इसलिए गंगा और जमुना के गुण भी इसमें समाहित हैं, इसलिए मानते हैं। सृष्टि का आधार यही है। बायां स्वर चले या दाहिना, इनमें पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व क्रम से चलते हैं और इनके चलने का समय निर्धारित है और इनका पहचान भी है, जो अगले वीडियो में मैं बताते जाऊंगा। निर्धारित है। इनके सूक्ष्म ज्ञान को जानकर दैनिक जीवन में बहुत लाभ उठाया जा सकता है और लोग उठाते हैं। इसका अनुभूत मुझे भी है। इसके बारे में अगले पार्ट में बताऊंगा। तो कभी कभी दोनों नाड़ियों से श्वास आता है, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। सुषुम्ना में कोई भी शुभ कार्य वर्जित है, यात्रा भी वर्जित है। ज्यादातर यात्राएं असफल और दुर्घटनाएं लेकर आती हैं। इस अवस्था को जानकर ही यात्रा करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने को होश हवास में, चेतनता में रखता है, ये शिव पार्वती जैसे माता पिता को इग्नोर नहीं करता है अथवा अपने जो माता पिता हैं उनको इग्नोर नहीं करता है, तो कष्टों के गर्त में नहीं जा सकता है। अपने भी माता पिता पर ध्यान रखने वाले व्यक्तियों को सुषुम्ना संकेत दे देती हैं कि पुत्र, आगे अभी मत जाओ, अथवा आरंभ में अवरुद्ध आ जाना शुभ ही समझा जाता है। अगर नाड़ी विज्ञान से भी हम समझे तो हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां हैं और उसमें मुख्य नाड़ियां 24 हैं और उनमें भी मुख्य नाड़ी 10 हैं और उन 10 में भी 3 नाड़ी मुख्य हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम गंगा, जमुना और सरस्वती संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा माना गया है, अनुभव किया गया है उनके गुणों का। अब मैं बता देता हूं कि जब सूर्य स्वर चल रहा हो तो उस स्वर में क्रूर कार्य किया जाता है।
और भोजन भी जो इसमें चबाया जाता है यह उग्र कार्य है। नाखून काटना, बाल काटना, लैट्रिन जाना सूर्य स्वर में किया जाता है। यही नहीं, परीक्षा अगर देने जाना हो तो सूर्य स्वर में जाया जाता है, और जल तत्व उस टाइम चल रहा हो उसी में परीक्षा दी जाती है। यह जो सूर्य स्वर चलता है इसे चल स्वर कहते हैं, और जो चंद्र स्वर चलता है उसे अचल स्वर कहते हैं। वह सौम्य कार्य उसमें किया जाता है, भोलापन उसमें होता है। चंद्र स्वर में शुभ कार्य आरंभ किया जाता है, दवा और स्थिर कार्य किया जाता है, जल पान किया जाता है, पेशाब करना यह चंद्र स्वर में ही किया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती हो उनमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, केवल आध्यात्मिक कार्य और दान पुण्य का कार्य और स्थिर होकर भजन कीर्तन करने का ही कार्य किया जाता है। अब मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।